नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कोयले पर सियासी यात्रा। मध्य प्रदेश में बिजली संकट है या नहीं, ये तो जनता भली भांति जानती है। हाँ, लेकिन देश में कोयले का संकट जरूर छाया रहा। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके हिस्से का कोयला पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हो सकता है कहीं न कहीं कमी रह गई हो। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में कोयले पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार है। कांग्रेस की कोशिश है कि कोयले पर शिवराज सरकार को घेरा जाए, बिजली संकट का मुद्दा भुनाया जाए, जिसकी तैयारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने की भी है और इसी को लेकर वो कोयला यात्रा निकालने जा रहे हैं। देखिए, अरुण यादव ने कहा है कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार विदेश से कोयला आयात कर रही है और कोयला आयात करके बिजली महंगी करने की सरकार की प्लानिंग है। अरुण यादव ने कहा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के हिस्से का कोयला दे, हम जनता के हितों के लिए अपने हिस्से का कोयला लेकर रहेंगे। उन्होंने सीएम शिवराज से भी कोयला यात्रा में शामिल होने की बात कही, क्योंकि केंद्र में यूपीए सरकार के वक्त सीएम शिवराज ने कोयला यात्रा निकाली थी। लेकिन कांग्रेस की इस कवायद पर सरकार के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है, बिजली की कहीं कोई कटौती नहीं है। कांग्रेस लोगों को भ्रमित ना करे, राजनीति ना करे, लोगों के बीच दुष्प्रचार ना करे। क्या होगा इस राजनीति के बीच? सबसे पहले हम प्रतिक्रिया सुनते हैं, किसने क्या कुछ कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो आपने कोयले के लिए कोयला यात्रा निकाली थी हमारी सरकार के खिलाफ। अब मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तो आप मेहरबानी करके मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को देश का कोयला उपलब्ध कराएं और सस्ती बिजली देने का काम करें। मध्य प्रदेश में बिजली इस समय घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे, किसानों को 10 घंटे और उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कहीं कोई कटौती नहीं है। अगर कांग्रेस को कहीं कटौती दिख रही है तो बताए इसका, वहाँ हम चेकिंग कराएंगे और चेकिंग कराने अगर कटौती होगी तो जो भी दोषी होगा उसे दंडित करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, कोयले पर सियासी यात्रा, और इसलिए क्योंकि कोयला यात्रा निकालने की बात हो रही है, कांग्रेस की तैयारी है। अरुण यादव ने स्पष्ट किया है कि हम कोयला यात्रा निकालेंगे, क्योंकि यूपीए की जब सरकार थी तब शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर निकले थे और उन्होंने आग्रह भी किया है सीएम शिवराज से कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि हम तो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। ऊर्जा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कटौती नहीं है, कहीं कोई ऐसी क्राइसिस नहीं है। विपक्ष को लगता है या कांग्रेस को लगता है तो वो हमें जानकारी दे दे, वो हमें बता दे, हम सारी चीजों को देख लेते हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, कोयले की ये सियासत इस वक्त पर क्यों हो रही है, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय जी आपसे करना चाहती हूं। अभी प्रतिक्रिया सुनी है ऊर्जा मंत्री की, कह रहे हैं कहीं कोई कटौती नहीं है और यदि ऐसा लगता है कहीं कोई क्राइसिस है तो विपक्ष उनको जानकारी दे, वो ठीक कराएंगे। सवाल मेरा ये है कि ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि कटौती नहीं है, कुछ कटौती तो व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूंगी कि मैं भी देख रही हूं, तो फिर ये ऐसा क्यों? देखिए, ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है, वो विभाग के मंत्री हैं, डेली टू डेली रूटीन उनके पास सारी रिपोर्ट है और जहां भी ऐसी कोई दिक्कत मेंटेनेंस की आती है तो वहां कोई कटौती हुई होगी। और लेकिन और गर्मी इस बार ज्यादा पड़ी है, खपत भी ज्यादा हुई है, तो लगातार ये कारण भी हो सकते हैं कि कभी कभी कहीं कटौती की आवश्यकता पड़ी हो। लेकिन जैसा माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि अगर कहीं कोई है तो मुझे बताएं, मैं सभी जगह 24 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा, कोयला यात्रा पे क्या कहेंगे? देखिए, जिनकी सरकारों में कोयला घोटाले हुए, 2009 में, मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट थी जिसपे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पीएमओ ऑफिस भी घेरे में आया था। 1.86 लाख करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला का हुआ था, वो कोयला यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का केवल राजनीतिक प्रपंच है ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है अभिनव जी, दोनों बातें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। कोयला यात्रा की जो भी प्लानिंग्स हैं वो निकाली जाएगी, पर ये तो कह रहे हैं कि पहले विपक्ष तमाम चीज़ों को सामने तो रखे कि कहाँ कहाँ क्राइसिस है, किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तब तो हम आगे की चीज़ों पर उनको एक सपोर्ट करें।
मुझे लगता है कि अभय जी को शायद जानकारी नहीं है और मंत्री जी का बचाव बहुत बखूबी कर रहे हैं और उनको करना पड़ेगा एज अ प्रवक्ता भाजपा के। और मैं ये बताना चाहूंगा, स्थिति पूरी स्पष्ट है, 8 से 10 हजार गाँवों में बिजली नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। 16-16 घंटे की बिजली कटौती गांवों में हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6-6 घंटे से 8-8 घंटे की बिजली कट रही है, जिसके कारण से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। बिजली के बिल जिस तरीके से छोटे छोटे घरों में आ रहे हैं, ये जनता भली भांति जान रही है, लेकिन फिर भी अपना मुंह छुपाना है, बातों को दबाना है। अरुण यादव जी ने एक बिल्कुल सही बात बोली कि कोयला जिस तरीके से आप खरीद रहे हैं दूसरे स्टेट से, आपके सिंगाजी प्लांट हो चाहे सारनी में आपका प्लांट हो, इनकी स्थिति इन लोगों ने वो भी खराब कर दी है, इसको भी बेचना चाहते हैं। ये इनकी स्पष्ट नीति नहीं है, कंफ्यूजन में ये लोग सरकार चला रहे हैं, ना नीति स्पष्ट है, ना इनकी नीयत स्पष्ट है, ना कुछ दिख रहा है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि कहाँ लाइट गई है कहाँ नहीं गई है, इनको दिख ही नहीं रहा है कि अंधेरे में छाया हुआ है पूरा गाँव। और पंचायत चुनाव सर पर है, इनको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा उसका कि जनता किस तरीके से इनको बताएगी। तो मैं एज अ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इनको बताना चाहूंगा कि ठीक है मंत्री जी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन जनता के हित की बातों को इस तरीके से दबाए नहीं है। अभय जी देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है। अक्षय ऊर्जा पर भी काम चल रहा है। 2030 तक जो हमारे घर पर निर्भरता है जो गैस से और कोयले से, उसको 78 से घटाकर 55 तक लाया जाएगा। 32% तक की अक्षय ऊर्जा की तैयारी चल रही है। कुसुम पीएम कुसुम योजना के तहत सभी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों से ली जा रही है, किराए पे ली जा रही है। सारे क्षेत्र में बिजली कैसे सहज और सस्ती बिजली उपलब्ध हो और कोयले पर ज्यादा निर्भरता ना रहे, केंद्र सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। तो आप विदेश से क्यों खरीद रहे गर्मी का हैं? मौसम होता है, इस समय खपत बढ़ जाती है और 120 सालों में इस बार तो अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। इसको देखते हुए भी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कहीं अगर कोई ऐसी समस्या है तो बताइए ना, हम लोग करने को तैयार है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली पर्याप्त दे रही है। अभय जी, लेकिन बात, अच्छा चलिए मान लेती हूँ मैं कि सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, पर सवाल यही आ रहा है जो अरुण यादव ने भी उठाया है कि आप बाहर से क्यों ले रहे हैं, आप बाहर से क्यों आपको कोयला या बिजली चाहिए और उसको आप महंगी करके आप यहाँ बेच रहे हैं? देखिए, ये केंद्र सरकार ने राज्यों को जनता को बिजली मुहैया कराने के लिए 30% तक बाहर से आयातित करने का उन्हें छूट दी है, क्योंकि इस समय जो वैश्विक स्थितियां हैं उसके कारण कोयले की कीमतें 200% तक बढ़ गई हैं। पहले कोयले की कीमतों में इतना इजाफा नहीं था, इसलिए जहां जहां राज्यों को इस तरह की कमी का सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी के बढ़ते हुए इस मौसम के कारण, तो वो जो आयातित राशि है वो यूक्रेन रूस का युद्ध हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले और गैस की जो है वो राशि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इस कारण जहां कमी हो उन राज्यों को आयातित करने को कहा गया है। हर राज्य करे। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे को आवश्यकता नहीं है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। चलिए, मुझे ना एक डाउट है, बस वो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। एक तरफ बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली है, सब कुछ सही है, कोई कमी नहीं है, तो फिर हम बाहर से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पे कमी है, उनके लिए हम आयात कर सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो है या तो नहीं है, या फिर बिल्कुल साफगोई से चले हम कि यदि जैसे कि कटौती के लिए यदि मेंटेनेंस के नाम पर कटौती है तो वो सूचित होता है कि हाँ हम 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे करेंगे, उसको जनता सपोर्ट करेगी। लेकिन ये अचानक से कोई चीजें हो जाएंगी तो वो समझ से परे हैं। अभय जी देखिए राखी जी, हमारे यहाँ फीडर सेपरेशन हो चुका है। कृषि के लिए हमारे यहाँ बिजली अलग दी जाती है, उसका समय सीमा अलग रहती है। घरेलू बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे जो दी जा रही है उसका फीडर अलग है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट नहीं है। मैं अन्य राज्यों के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कोयला का विषय केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार आवंटन करता है। इसलिए मध्य प्रदेश में हमारे ऊर्जा मंत्री जी जब आपके सामने बयान दे रहे हैं तो इससे ज्यादा सरकार का पक्ष कौन रख सकता है? ठीक है अभिनव जी, आपकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आप कभी कह रहे हैं कि गर्मी के कारण, वैसा लग रहा मध्य प्रदेश में और इंडिया में पहली बार गर्मी पड़ी हो, ऐसा मेरे को आपके बयान से मुझे हंसी भी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या इस तरीके से बचाव कर रहे हैं। स्थिति आप देख रहे हैं कि 48-47-48% तक गया टेम्परेचर इस बार। अरे
गर्मी आप हाँ, अध्ययन कर मतलब लीजिए। इसके पहले ये इतनी मैं नहीं गर्मी कह रहा, पड़ी ये नहीं रिपोर्टें थी हैं। इस कारण मैं से। नहीं कह रहा, रिपोर्टें हैं, एक बार अध्ययन मैं अजय जी, आपके कोयला, आपका कोयला खत्म हो गया है, आप लोगों ने पूरा कोयला बेच दिया आपकी सरकार ने। आप स्पष्ट बात को समझिए, ये खरीदने पे मजबूर हो गए हैं, ये अपना एमपीबी तक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को बेचने की तैयारी शुरू हो गई, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिजली के बिल 5-5 हजार 2-2 कमरों वालों के घरों के बिल आ रहे हैं हर महीने। ये बात जनता की करना चाहिए हमको, ना कि हमें अपने मंत्री का बचाव करना चाहिए या कुछ। अपनी गलती मानिए ना आप कि नहीं है हमारे यहाँ स्पष्टता नहीं है, तो आप कंफ्यूज हैं, आप दो जगह से कंफ्यूज हैं। नहीं, आपके पास आप केंद्र का भी आप मेरे- रोना रो रहे हैं, केंद्र सरकार हमें बिजली नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं गर्मी पड़ रही है, गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपकी नीति नियत कहीं भी स्पष्ट नहीं दिख रही है मेरे भाई। जो आप कह रहे हैं, ये तीनों चीजें मैंने नहीं कही। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। तो फिर आपके पास सरकारें कोयला क्यों नहीं आ रहा? हमारी आप हैं, दूसरे देश से, हमारे ऊर्जा मंत्री जी आपके कह रहे हैं कि आपके हम मुख्यमंत्री 24 जी घंटे दूसरे बिजली दे देश रहे से हैं। क्यों खरीद रहे हैं हाँ, कोयला? अरे कौन कह रहा है खरीद रहे हैं? मध्य प्रदेश नहीं खरीद रहा, आप राजस्थान, डिबेट काहे पे हो रही है? महाराष्ट्र की बताइए ना, डिबेट काहे पे वहाँ हो रही क्या है? स्थितियां हैं? मध्य प्रदेश में हमारे ऊर्जा मंत्री जी इसी चैनल पे कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे अरे रहे हैं। वो आपके ऊर्जा कहीं कोई मंत्री जी दिक्कत है को, तो बताइए। मध्य प्रदेश की जनता आपके ऊर्जा मंत्री जी को बहुत अच्छे से जानती है, किस तरीके से उन्होंने बोला है कि मेरे को मंत्रालय नहीं चाहिए, मेरी खुद की स्थिति उनकी खराब हो रही है, वो बहुत परेशान है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। 24 घंटे बिजली कहीं पर भी नहीं मिल रही है मध्य प्रदेश में। राजधानी की बात देखिए, छोड़ो आप। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें कृषि की बिजली और घरेलू बिजली का फीडर सेपरेशन किया गया है। एक बार गांव में जाके घूम के देखिए आप, अलग अलग समय एक बार 8,000 से 10,000 गाँव में बिजली नहीं है मेरे भाई। मेरी बात तो रखने दीजिए। तो घरेलू बिजली का अलग अलग फीडर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। अगर कोई विषय है तो वो बात करने में हमें कोई किसी दूसरी सरकारों से बातचीत करने नहीं जाना है। जनता को अगर राहत ऐसी कब बात मिलेगी? कोई होती तो ऊर्जा मंत्री जी अभय जी, कहते। इसलिए अभय मैं जी, आपसे जनता कह रहा को हूं कि राहत ऐसी कब कोई मिलेगी? दिक्कत नहीं है। महंगे और मैं बिजली इसलिए बिल कह रहा हूं कि से इस बार मौसम सुनिए का तो, आप भी देख लीजिए कि सुनिए जितना ना। टेम्परेचर गया है, उतना सुनिए। टेम्परेचर में जब तो बिजली की खपत बढ़ती है। जैसे ही जनता मौसम को इस राहत मौसम में कब आती है, मिलेगी? और 70% बिजली संयंत्र कोयले पर आधारित है भारत के, इसलिए मध्य प्रदेश में तो कोई बिजली संकट नहीं है। ऊर्जा मंत्री जी ने भी साफ किया है। एक छोटी सी बात बता दीजिए, जनता को राहत कब मिलेगी महंगे बिजली बिल से? उनकी कटौती बिजली की कब खत्म होगी? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बिजली के मेरे से ज्यादा कौन अपनी बात रख सकता है जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री खुद रख रहे हैं। अरे और ऊर्जा जो है मंत्री जी की बिजली बात, की अब वही जो- तो आप अभय जी, अभय जी ऊर्जा मंत्री जी तो कुछ का अच्छा, कुछ एक बोल मिनट, रहे हैं। ठीक है अभय जी, अभय जी, अभिनव जी मुझे बात ही नहीं रखने देते, आप बीच में टोकते, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं। नहीं, मैं आज तो बिजली आपको के टोक राहत भी के नहीं रहा, मैं तो कोरोना आपसे काल पूछ रहा हूं। के- अब मेरी बात तो सुने। कोरोना काल के पूरे के बिजली बिल मध्य प्रदेश की सरकार ने माफ किए हैं। सारी राहत मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, इसलिए आप चिंतित ना हो। दिखावे के लिए माफ जनता किए ने हैं आप, मध्य प्रदेश की ये फिर सरकार आप को गलत आशीर्वाद बोल रहे दिया है। हैं। ये मध्य वो प्रदेश की दिखावे भारतीय का जनता वो पार्टी किस तरीके से इसको कितने बखूबी वॉट अपनी कितने जिम्मेदारी का वॉट निर्वाह कर कितना रही है। वॉट किसने कितना यूज किया है, ये राहत आपको पता है कि किस तरीके से आम जनता इतना वॉट यूज नहीं करती है, जिसके यहाँ 2-2 हजार 5-5 हजार उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है बिजली का बिल। आपको पता नहीं है, गरीब लोगों की पार्टी नहीं है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अडानी अंबानी की तरह पार्टी वाली बातें मत करो मैं आप। आपसे वही कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश कितना विकसित हुआ है 18 साल में, वो दिख रहा है। अभी 18 साल में ये विकास हुआ है आपके यहाँ कि आप अभी भी छोटे छोटे घरों में 4-4 हजार का बिल आ रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप खुद अपने आसपास जाके देखो। चलिए, आप अपनी बात कह चुके। बिजली विभाग के अपनी कुछ टैरिफ निर्धारित हैं। अगर उतने 100 यूनिट तक 200 यूनिट तक आप यूज करते हैं तो आपको उस दर की दर लगती है। अबे जी, 200 के ऊपर जाएंगे तो उसकी दर बदल जाती है। आप पॉइंट पे नहीं आ चलिए, रहे हो अभी। सुनिए। उसके अंदर अगर अभय जी, बिजली के बिल आते हैं तो सरकार कम से कम जो निर्धारित किया है वही बिल आप तक आते हैं। चलिए, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, बस एक बात का जवाब इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि बहुत बार बिजली पे बात हम कर चुके हैं। क्या स्थिति है जनता बहुत अच्छे से जानती है, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत राय मैंने शुरुआत में ही दे दी थी, लेकिन क्योंकि अब कोयले की बात जो निकली है इसलिए चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि यदि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप विदेशों से भी ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा है फिर भी ले रहे हैं, उसके लिए आपने जो भी बात रखी, चलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें क्राइटेरिया डिवाइड है ना। उद्योगों के लिए हम पूरा दे देंगे, किसानों को हम 10 घंटे ही देंगे, किसी तीसरे को हम 4 घंटे ही देंगे। जब सब कुछ अच्छा है तो सबको एक साथ क्यों नहीं? और यदि प्रॉब्लम है और इसलिए आयात कर रहे हैं तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए ना।
देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि उद्योगों की जो है situation है, और भारत उन 5 देशों में से है जहां सबसे ज्यादा कोयले के भंडारण है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, जो है अमेरिका और चीन, और इसमें भारत 5 राष्ट्र ऐसे हैं। अभी भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। भारत अब कोयले पर निर्धारित रहने वाला नहीं है। 2030 तक मैं कह रहा हूँ भारत की तस्वीर बदलने वाली है। पता नहीं पत्थर से लाइट लेके आने वाले हैं, या पता नहीं कुछ जादू मोदी जी का ऐसा होगा कि लाइट अपने आप आएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहे। भारत में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के माध्यम से बहुत इस पर जो आधारित बिजली है, जो कोयले पर आप और इस तरीके से डिफेंड करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। बिजली संकट नाम मात्र के लिए रह जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए ये कोयला यात्रा जो निकलेगी, लग रहा है ये देखिए मैसेज तो जनता तक जाता है। यदि कोई परेशान है, जनता परेशान है, तो देखिए इलेक्शन का समय, इसलिए सवाल कर रही हूँ, तो मुझे लगता है प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए, जो प्रदेश में 2 से 4 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, जिस सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया, वो कोयला यात्रा निकालनी है तो पार्टी के अंदर निकाले, उनके अंदर लड़ाई झगड़े 18 साल से सरकार में हो, उसके बाद बिजली नहीं दे पा रहे हो, और उसके बाद वो 2003 के पहले की बातें करने लगते हो कि 3-4 घंटे लाइट नहीं थी। 18 साल में ये विकास किया अभय जी। और दिग्विजय सिंह जी, देखो आप है ना, ये दिग्विजय सिंह जी पे, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आएंगे तो फिर मैं आपको अभी पूरा इतिहास बता दूंगा कि आज उनकी परियोजनाओं के कारण पूरा बर्बाद कर दिया आपने। चाहे सिंगाजी प्लांट हो, चाहे सारणी का प्लांट हो, एमपीबी में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं आपके टेंडरों में, ठेकेदारों को आप जिस तरीके से, आप पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, और वो 2003 की बात करती है, दिग्विजय सिंह जी की बात करती है। आपने 18 साल में यह विकास किया कि शिवराज सिंह चौहान जी को 3-3, 4-4 घंटे बिजली काटनी पड़ रही है राजधानी में। क्या बातें करते हैं आप? अभिनव जी एक बात बताइए, वाकई में, एक मिनट अभय जी मेरा एक सवाल है अभिनव जी से, पूरा होने दीजिए। अभिनव जी मुझे एक बात बताइए कि ये वाकई में इतना गंभीर है विपक्ष, और ये यात्रा निकलेगी, और क्या प्लानिंग्स है इसकी, या फिर चुनाव है, इलेक्शन है, तो ये चुनावी शिगुफा बनकर तो नहीं रह जाएगा? आपके स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अरुण यादव जी जो ये कोयला यात्रा निकालने वाले हैं, इसमें जनता का समर्थन भयानक तरीके से आपको गांव-गांव में देखने को मिलेगा। किसानों की भीड़ आपको इस कोयला यात्रा में दिखेगी। यही डर भारतीय जनता पार्टी को खा रहा है अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर परेशान है। अरुण यादव जी, पूरे इन लोगों का पूरा भ्रमजाल अब टूट रहा है जनता के बीच में। कोयला यात्रा की जो जनता, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे जनता के बीच में ला रहे हैं। हमने तो जनता के हित की बात करी। आज अरुण यादव जी ने जो बात बोली है कि हम जनता के लिए बात कर रहे हैं, वो जनता के लिए बात करी। कोयला यात्रा जनता के लिए निकाली जा रही है, जनता का बिजली का बिल कम हो, हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार को ये बोलना चाहिए ना, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि आप बिजली का बिल कम करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर भी स्पष्टता नहीं है। सरकार क्या कहना चाहिए, उनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो कहीं भी ये लोग स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूज्ड है। पूरे तरीके से कंफ्यूजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में फैला रखी है, और जनता इस भ्रमजाल को तोड़ के इन लोग को सच का आईना दिखाएगी। देखिए, बहुत ऐसी बात मुझे यहाँ पे लगती है कि बीजेपी कहती है कांग्रेस भ्रम फैला रही है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी भ्रम फैला रही है। जो भी है निर्णय मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सीधे सीधे जनता से कनेक्टेड है। अभय जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखिए। मैं राकेश जी कहना चाहता हूँ, क्या ये इस बात को भी जुटलाएंगे कि इनके यूपीए की सरकार में 1.46 लाख करोड़ का घोटाला नियंत्रक एवं मालिका लेखाकार ने जो दिया था वो भी गलत है? नहीं तो कोयला घोटाला का रिजल्ट आपको पता है कोर्ट में क्या है? कोर्ट में क्या आया है पता है आपको? कोयला घोटाला कोई घोटाला नहीं था, ये आपको पता है ना? से अपनी दुकान, अरे आपको पता है, जानकारी है कि नहीं है? इनके हाथ काले होने कि बिना जानकारी के बैठ रहे हैं आप, कोई काला वाला नहीं है। ये भ्रमजाल जो आप लोगों ने बनाया है, बुना है कि यूपीए की सरकार, यूपीए गवर्नमेंट में जिस तरीके से 10 साल के अंदर ये भारत जहां पे पहुंचा है ना, आपने उसको इन 8 सालों में पूरा गिरा दिया है। आज महंगाई दर से लेके चाहे बिजली की समस्या हो, सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का बंटाढार कर दिया है। और ये आप बात करते हो, ये कोयला यात्रा जनता आपके ही हाथ काले करने वाली है। जनता उजाले में है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। देख लेना आप कोयला यात्रा में देखना कि जनता किस तरीके से आएगी आगे। और ये जो आपको जानकारी नहीं है ना कि कोयला घोटाला क्या था, ये पहले आप पढ़िएगा और उसके बाद आप डिबेट में बैठिएगा। देखिए सबसे पहले तो बात ये होती है, सीएजी की रिपोर्ट में यह है, आप देख लीजिएगा नेट पे अभी बैठ के मेरे डिबेट के बाद। सीएजी रिपोर्ट में यह आया था कि 1.46 लाख करोड़, जिसमें पीएमओबी जांच के दायरे में आया था।
उसका उसका निर्णय तो देख लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक वो भी है। आप देख लीजिएगा ना। ठीक है, देख ठीक है। इस पे फिर लीजिएगा। हम, समय हो गया है, इस पे फिर हम और चर्चा को किसी और दिन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है कि केंद्र से तो फिलहाल मध्य प्रदेश अपने हिस्से का कोयला मांगेगा, मिलता है तो ठीक, सपोर्ट मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता से कनेक्ट होगा। देखिए, बिजली एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई कितनी है, कितनी कटौती है, कितना लोग परेशान है, गाँव की स्थितियां क्या हैं, कुछ कहने की हमें या किसी को भी जरूरत नहीं है, वो सब सामने है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ सामने और तस्वीरें साफ होंगी और नतीजे भी बहुत कुछ बता देंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।